गुड मॉर्निंग। शांति आप सबका आज के सुबह के सत्र के बफर डे पे स्वागत है। संडे को जैसे हम बफर डे रखते हैं, अर्चना सिस्टर हमारे साथ हैं, तो वो आज का सेशन लेंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को आज के विशेष योगा डे की बहुत बहुत बधाई, ताकि हम सभी आत्माएं बाबा के साथ जो जुड़ी हुई है, हम सभी बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं, यथार्थ रीति से कर रहे हैं। और आज के दिन हम विशेष बाबा ने जो अव्यक्त मुरलियों में डायरेक्शन दिए हैं मनसा सेवा के, उसके ऊपर हम योग भी करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको शॉर्ट में उसका बताते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर हो। पहले तो हम एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे जो बाबा का बना है। योग के मार्ग पर आज हम सभी का आवाहन करेंगे। फिर हम इस स्मृति में स्थित हो जाएंगे जो बाबा ने हमें विशेष शिव शक्ति का सम्मान दिया है, उसको हम सीखेंगे। फिर जितनी भी आत्माएं हैं विश्व में, उन सबको हम योगी भव पवित्र भव के वरदानों से भरपूर करेंगे। जैसे आज थर्ड संडे है, तो बाबा ने मुरली में कहा है ना कि सबको सुख शांति की किरणें दो, तरंगे फैलाओ। तो इस पर भी हम विशेष आज योग भी करेंगे और डिटेल में समझेंगे भी। तो इस प्रकार से हमारा फरिश्ता स्वरूप धारण कर आज हम करने वाले हैं विशेष मनसा सेवा, जो कि बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जो शिव के स्थान बने हुए हैं, शिव के भक्तों को आप विशेष जगाओ। तो आज हम कुछ ये आपके लिए बनाए हैं, उस प्रकार से हम सकाश सेवा करेंगे। तो चले हम सभी पहले एक सुंदर गीत सुनेंगे और सभी आत्माओं का आवाहन करेंगे और बहुत ही प्यार से। हाँ, जैसे कि हम अनुभव करते हैं कोई चीज आपको पसंद है तो आप कितने प्यार से करते हो ना, बहुत दिल लगा के, मन लगा के, पूरी अपनी एनर्जी उसमें डाल के। तो अभी आप 45 मिनट्स ऐसे ही बैठना, अपनी पूरी एनर्जी के साथ जागृत होकर, बाबा के साथ, और पूरा पूरा आनंद लेना। चले सबसे पहले तो हम आवाहन करेंगे सभी का।
शांति। तो हम सभी ने मीठे बाबा, मीठी मम्मा, हमारे वरिष्ठ दादियों के साथ विश्व की सारी आत्माओं को आवाहन किया और अनुभव किया कि सभी आत्माएं योग के मार्ग पर मीठे बाबा के साथ जुड़ रहे हैं, बाबा के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो चले, जैसे बाबा ने कहा है कि जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो विशेष एक सोमान में स्थित होते हैं। तो चले, हम अपना जो शिव शक्ति का सोमान है उसमें स्थित होंगे। तो आप सभी कोशिश करें इसको समझने का और याद रखने का। ठीक है, बहुत इजी है। जड़ मंदिरों में पूजनीय, दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त, भक्तों के अंतिम मास्टर भाग्य विधाता मैं और हम सभी शिव शक्ति आत्मा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग आधा आधा करके याद रखते हैं ताकि फिर आगे की सेवाओं में आपको मदद मिलेगी। जागृत हो जाए, अपने आप को बहुत अच्छे से शक्तिशाली फील करें कि मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ मैं आज? शिव शक्ति आत्मा हूँ, शिव की शक्ति हूँ। हम्म? तो पहले दो लाइंस देखिए आप। जड़ मंदिरों में आप आत्मा कैसी है? दर्शनीय है, पूजनीय है, वरदानी है। ठीक है, आप में से कोई रिपीट करे इसको, पहले दो लाइंस को, ताकि याद हो जाए। ओम शांति। जी। शिव शक्ति हम्म, जड़ मंदिरों में हम्म, दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी जी। मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त। ओम शांति। जी। हम्म, बाबा ने कई मुरलियों में हमें समझाया है कि जड़ मंदिरों में हम ही तो वो देवी देवताएं हैं, वही तो हमारा पूज्य स्वरूप है। और हमारे पूज्य स्वरूप की तीन विशेषताएं बाबा ने हमेशा बताई है। हम दर्शनीय है, भक्त हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं ना। शिव मंदिर में तो शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो मंदिर है उनमें देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और हम ही आत्माएं पूजनीय है, वरदानी है। तो हमारे तीन क्वालिटीज याद रखते हैं, दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी। उसके साथ साथ जो भी मूर्तियां बनी है इस अंतिम समय में, हाँ, वो सारी सभी भक्त मानते हैं कि वो सारी मंगल मूर्तियां है। उन मूर्तियों के दर्शन से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। सुख शांति आती है। तो दर्शन का भी बहुत महत्व रखते हैं ना। तो मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त, भक्तों को तो साक्षात्कार होगा, लेकिन सिर्फ मूर्ति का नहीं होगा, हमारे चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा ना। इसलिए आगे का सेंटेंस है, मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त। और लास्ट वाला देखो, भक्तों के अंतिम मास्टर भाग्य विधाता। क्योंकि भक्तों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त कौन है? हम सभी आत्माएं हैं ना, जो बाबा के बच्चे हैं। इसलिए भक्तों के अंतिम मास्टर भाग्य विधाता मैं और हम सभी अभी कॉल के साथ जुड़े हैं ना। तो आप इसको पर्सनलाइज करना, मैं और हमारे साथी जो सुबह सुबह उठकर नींद का त्याग कर कर क्लास भी अटेंड कर रहे हो, बाबा की याद में बैठे हैं, सोमान में बैठे हैं। तो मैं और हम सभी, हमारी सारी सखियां सखाए, मैं और हम सभी कौन सी आत्माएं हैं आज? शिव शक्ति आत्मा है। तो इस सोमान को तीन पार्ट में याद रखते हैं। पहला है दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त। दूसरा पार्ट भक्तों के अंतिम मास्टर भाग्य विधाता। और तीसरा तो इजी है, मैं और हम सभी शिव शक्ति आत्मा है। तो करेंगे कोई एक बार रिवाइज?
आप में से कोई पढ़ेंगे? ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। जी, बोलिए। जड़ मंदिरों में दर्शनीय पूजनीय वरदानीय मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त। दूसरा है भक्तों के अंतिम मास्टर भाग्य विधाता। और तीसरा है मैं और हम सभी शिव शक्ति आत्मा है। ओम शांति दीदी। जी, और कोई पढ़ना चाहते? एक बार और कर ले कोई तो। ओम दीदी जी शांति दीदी। जी, मैं जी बताऊं? जी जी, बोलिए। हेलो। जी ओम बोलिए। शांति। जी, ओम हमें शांति। जी बोलिए। अच्छा, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। ओम ओम शांति। शांति। जी, और हम सब शिव शक्ति आत्माएं हैं। ओम शांति। दीदी जी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आई, थोड़ी आई। हाँ जी, ठीक है, चले। ओके, हम समझते हैं सभी को ये बाय हार्ट भी हुआ होगा, इजी है। ओके, अभी अनुभव करें, इस सोमान में स्थित होकर चले हम अपनी आकारी दुनिया में बाप दादा के पास फरिश्ता बनकर उड़ चले, इन्हीं संकल्पों के साथ कि मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। और हम पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर हमारे बाप दादा है, मीठी मम्मा है, और मम्मा बाबा के साथ हमारी सारी वरिष्ठ दादियाँ वरिष्ठ दादाएं हैं। और अनुभव करें, सभी मिलकर हमें वरदान दे रहे हैं, पवित्र भव, योगी भव, शिव शक्ति स्वरूपा भव। फील कर ले इस वरदान को। पवित्र भव, योगी भव, शिव शक्ति स्वरूपा भव। अनुभव करें कि इस वरदान से आप आत्मा बेहद चमक रही है। और आपका चमकीला प्रकाश बिल्कुल अपने आप को ऐसे ही अनुभव करें। एक प्रकाश के ओरे में आप हैं, और अपने सोमान को फिर से एक बार रिवाइज करें कि मैं आत्मा दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी, मंगल मूर्तियों की चैतन्य साक्षात्कार मूर्त, भक्तों की अंतिम मास्टर विधाता, मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ, शिव स्वरूपा हूँ। फील करें अपनी शक्तियों को। मुझ आत्मा में शिव की शक्तियां हैं, अनंत अनंत शक्तियां हैं। मैं आत्मा मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा हूँ, बिल्कुल अपने शिव पिता के समान हूँ। इसी अनुभूति के साथ अब हम एक रूहानी यात्रा पर चलते हैं। अब बेहद खुश हो जाए, एक गहरी खुशी अंदर से जागृत करे, जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। ताकि जहां जहां अब हम रूहानी यात्रा पर जाएंगे, मम्मा बाबा के साथ चैतन्य फरिश्ता बनकर, आज हम जो शिवलिंग के मंदिर है, उन सभी मंदिरों को विजिट करेंगे,
और आप अनुभव करना कि जो जो आज आप मंदिरों में विजिट करेंगे वहां पर अविनाशी रूप में आपकी सूक्ष्म काया उपस्थित होगी और वहां पर आने वाली हर एक आत्मा को परमात्मा संदेश प्राप्त होगा। तो ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। अगर एक बार भी आप मन बुद्धि से वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर वही संकल्प कार्य में आएंगे जो आप अभी करेंगे। ठीक है, तो चले अनुभव करें। हम सभी जो कॉल के साथ जुड़े हैं, खुशी के फरिश्ते, पवित्रता के फरिश्ते, मम्मा बाबा और दादियों के साथ सोमनाथ मंदिर में पहुंचते हैं और अनुभव करें आकाश मार्ग से हम सभी पहुंचे और सर्वप्रथम वहां का जो जल तत्व है वो संपूर्ण पवित्र हो रहा है, ऐसे फील करें। हम फरिश्तों की पवित्र तरंगों से जल तत्व पवित्र हो रहा है। अब मंदिर का पूरा परिसर शुद्ध पवित्र बन रहा है। अनुभव करें आज तक जितने भी भक्त आत्माएं इस मंदिर में आई, सभी ने दैहिक इच्छाएं व्यक्त की है। अब हम सभी फरिश्ते इस मंदिर के वायुमंडल को परमात्मा तरंगों से पवित्र बना रहे हैं। यहाँ का जल तत्व, वायु तत्व, यहाँ की धरा पवित्र शिव स्वरूप बन रही है। अब बहुत प्यार से ओम शांति का मंत्र उच्चारण करते हुए हम सभी फरिश्ते शांति की तरंगे फैलाते हुए मंदिर के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ओम शांति। अनुभव करें मंदिर के गाभारे तक ये शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं और मंदिर का जो गाभारा है वो भी इन पवित्र शांति की तरंगों से महक उठा है। अब एक शुद्ध संकल्प करें, आज तक जो भी इस मंदिर में आया, आज जो भी यहाँ पर आएगा और भविष्य में भी जो भी आत्माएं इस मंदिर को विजिट करेगी और इस ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करेगी, वो आत्मा अपने पिता को पहचानेगी और सच्चा सच्चा योगी बनेगी, यथार्थ राजयोगी बनेगी और राजयोग सीखने के लिए परमात्मा सेंटर पर जाएगी। अनुभव करें हर एक भक्त आत्मा को इस शिवलिंग से सुख की पवित्रता की तरंगे अनुभव होंगी। और चैतन्य निराकार परमपिता परमात्मा का हर एक भक्त आत्मा पिता के रूप में स्वीकार करेगी।
इसी शुभ संकल्पों के साथ हम अगली यात्रा करेंगे। अगले मंदिरों में आपको इसी प्रकार से बहुत साइलेंस से हम पहुंचेंगे, खुशी की तरंगे फैलाएंगे, ओम शांति का मंत्र उच्चारण करते हुए वहां का वायुमंडल शुद्ध पवित्र बनाएंगे। क्योंकि इस धरा पर जितने भी मंदिर है, जितने भी भक्त वहां पर जाते हैं, वो कुछ न कुछ इच्छाएं लेकर योगा डे पर कि जितने भी शिव के स्थान बने हुए हैं, वो सभी को हम शुद्ध पवित्र तरंगों से भरेंगे और विशेष भक्त आत्माएं अपने चैतन्य पिता के साथ योग लगा रहे हैं। उनका योग जुड़ रहा है, उनका परमात्मा कनेक्शन जुड़ रहा है और बीच में की हम तार है जो उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं संकल्पों के द्वारा। तो चले अगले यात्रा में चलते हैं। अगले सिर्फ आपको चित्र दिखाए जाएंगे। पहले मंदिर में आपको बताया क्या क्या करना है। आप कोई रिवाइज करेंगे, आप बताएंगे ताकि फिर हम आगे की यात्रा थोड़ा साइलेंस के साथ करेंगे। आप बताएं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पहले तो अनुभव करेंगे कि मैं शिव शक्ति स्वरूपा हूँ, शिव की शक्ति हूँ जो हमारा सम्मान है आज। ठीक है, अच्छा। फिर बोलो, आप बोलो ताकि आप जागरूक रहेंगे। ओम शांति। जी। फिर ओम शांति। फिर मंदिर के गर्भगृह में जाके शिव का शिव स्वरूप हो जाएंगे और गर्भगृह में जाके ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पर आप जो संकल्प छोड़ना चाहते हैं जरूर छोड़ सकते हैं। आप इस मंदिर के गर्भ में अनुभव कर सकते हैं कि चैतन्य शिव बाबा उस लिंग में है और उस लिंग के द्वारा पूरे गर्भ में गोल्डन प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकार से भी आप एकदम वो चमकीला प्रकाशित ज्योतिर्लिंगम है और उसका प्रकाश पूरे इस गर्भगृह में फैल रहा है। जो भी आत्मा इस गर्भगृह में प्रवेश करेगी, गाभारे में प्रवेश करेंगी, वो परमात्मा तरंगों का अनुभव करेंगी, ज्ञान की किरणों का अनुभव करेंगी। जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा या इसके संपर्क में आएगा, ये जो आजू बाजू का भी वायुमंडल है ना, उसमें भी परमात्मा तरंगे फैल रही है। बस हम अपने समान में स्थित हो जाते हैं और जो आपके मन में ऐसे कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, जो आपके मन में संकल्प आएगा, बाबा ने मनसा सेवा के लिए जो बताया ना, शुभ भावना शुभ कामना रखना, शुभ कामना का दान करना, श्रेष्ठ संकल्पों का दान करना, या तो आज के मुरली में आपने सुना होगा अव्यक्त इशारे के बाद जो थर्ड संडे का बाबा ने कार्य दिया है, पवित्रता की तरंगे फैलाना। तो आप इस प्रकार से तरंगे फैला सकते हैं। तो चले बहुत ही खुशी खुशी से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हमारी मीठी प्यारी जगदम्बा सरस्वती माँ और हमारी वरिष्ठ दादिया दादाए अव्यक्त फरिश्तों के साथ हमारे यह फरिश्तों का झुंड अब एक रूहानी यात्रा पर चलता है और अनुभव करेंगे कि वहां के भक्त आत्माएं परमात्मा उपस्थिति का अनुभव कर रही है। परमात्मा उपस्थिति में
हम शिव शक्ति आत्माओं की उपस्थिति से सभी भक्त आत्माएं अपने पिता के साथ जुड़ रहे हैं। चले बहुत साइलेंस में पहुंच जाए। मल्लिकार्जुन और अपने विशेष संकल्पों का दान करें। हम अनुभव कर रहे हैं कैसे शिव पिता से ज्ञान की तरंगे, पवित्रता की तरंगे स्टार्स के रूप में फैल रही है। सभी शिव भक्तों के मन में शिव पिता से मिलने की इच्छा जागृत हो रही है। सभी भक्तों को वरदान दे, योगी भव, पवित्र भव। ओम शांति। चले केदारनाथ। अनुभव करें मम्मा बाबा से ये पवित्र तरंगे इस मंदिर के प्रांगण को पवित्र बना रही है। इस मंदिर के गाभारे में विशेष पवित्र प्रकाश फैला हुआ है और शिव बाबा भक्तों को वरदान दे रही है, योगी भव, पवित्र भव। अब चलते हैं वैद्यनाथ शिव बाबा के पास। अनुभव करें आज विश्व की सारी आत्माएं जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रही है। अनुभव करें हम सभी फरिश्ते विश्व की सारी आत्माओं को वैद्यनाथ से मिला रहे हैं। वैद्यनाथ शिव बाबा सभी आत्माओं का इलाज कर रहे हैं और शुभ संकल्प करें जो भी आत्माएं आज तक इस वैद्यनाथ मंदिर में आई
जो भी आज आएगी और जो भी भविष्य में आएगी और इस शिवलिंग का दर्शन करेगी, वो आत्मा मनसा वाचा कर्मणा सदा स्वस्थ रहेगी। के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। चले भीमाशंकर, अनुभव करें निराकार परमपिता परमात्मा के साथ साथ सभी भक्तों को साक्षात्कार कराने वाली मैं विशेष शिव शक्ति स्वरूप आत्मा शिव पिता के साथ हूँ और सारे मेरे आत्मिक भाई सबको दिल से कहे जो इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, जिनका भक्ति भाव शिव के प्रति है, सबको करें ओम शांति। और अनुभव करें शिव पिता उनको वरदान दे रहे हैं, योगी भव, पवित्र भव। और ये आत्माएं ये वरदान को स्वीकार कर रही है। अब चलते हैं रामेश्वरम। बहुत ही प्यारा सा अनुभव करें। उसी अनुभूति में खो जाए और यहाँ के जल तत्व को, वायु तत्व को, आकाश तत्व को, यहाँ की धरा को और मंदिर में प्रज्वलित ज्योति अग्नि तत्व को भी पवित्र तरंगों से भरपूर करें। हो साइलेंस से अपने दिल के शुभ संकल्प यहाँ आने वाली आत्माओं को दान करें। यहाँ पर आने वाली हर आत्मा सदा सुखी बने, स्वस्थ रहे, सच्चे राम को पहचाने और अपना कल्प पहले वाला वर्षा प्राप्त करे। ओम शांति। चले नागेश्वर मंदिर में करे ओम शांति। योगी भव, पवित्र भव। आप अभी बहुत साइलेंस में सकाश थे।
ओम शांति। तो हम जब भी ओम शांति का मंत्र दान करते हैं तो इसका अर्थ हम सबने समझा है। ओम माना आत्मा और शांति माना, हम सबको तो पता है आत्मा का स्वधर्म शांति है, लेकिन जब भी हम किसी को ये ओम शांति का मंत्र प्रदान करते, उस स्थान को कहो या किसी व्यक्ति को कहो, तो उसका अर्थ होता है, एक तो वह शांति की तरंगे फैलती है, दूसरा है वो जो आत्मा का हमारे साथ का हिसाब किताब होता है, पहला वाला जो कुछ भी है, या तो वो आत्मा किस बातों से जूझ रही है, किसी संस्कारों के वश या किसी हिसाब किताब के वश, किसी के भी साथ, वो भी उसके सारे हिसाब किताब से हम उसको शांति का अनुभव करा रहे हैं। माना वो सारा हमारा भी उनके साथ का हिसाब किताब शांत माना कंप्लीट, और उनका अगर कहाँ पे भी हिसाब किताब चल रहा है तो भी वो हम शांत अनुभव करा रहे, उस आत्मा को अपने स्वधर्म में स्थित करा रहे हैं। ये इस प्रकार से हम ओम शांति के मंत्र का दान कहाँ भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, एक बार समझाया था एक इसमें, जब आप 3 बार ओम शांति का मंत्र स्वयं पर प्रयोग करते हैं तो पहला अनुभव करते हैं ओम शांति। हमारी साकार कर्मेंद्रियों का एक एक ऑर्गन शांत शीतल, क्योंकि जरूरी है साकार कर्मेंद्रिया भी शांत होना। दूसरी, खुद ही अपने सिर पे हाथ रख सकते आप, फिर खुद के लिए ही ओम शांति। दूसरी ओम शांति, आपकी सूक्ष्म काया से शांति की तरंगे फैल रही है। सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी शांत शीतल, एक होती साकार कर्मेंद्रिया शांत शीतल, दूसरी होती सूक्ष्म कर्मेंद्रिया शांत शीतल, और तीसरी ओम शांति में आत्मा अपने शांत स्वधर्म में शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। ठीक है, ओम शांति। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया मीठे बाबा का और आप सभी प्यारी आत्माओं का। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? हाँ दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बहुत अच्छा शुक्रिया दीदी। बाबा, बहुत जी बहुत जी शुक्रिया दीदी, दीदी, शुक्रिया। ओम शुक्रिया शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। शांति। ओम शांति जी, सभी को शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका। शांति ब्राह्मण परिवार का, मेरे बाबा का। ओम शांति। फोटो और गर्भगृह सब बताया दीदी आपने, उसमें बहुत आनंद आ गया। ओम शांति, वहां पहुंच गए। ओम शांति। अनुभव सहित अनुभव बहुत अच्छा। ये सेवा का एक ही है कि हम, जैसे आज योगा डे है तो सभी विश्व ग्लोब को सकाश देंगे, विश्व की सारी आत्माओं को देंगे, वो तो हमें देना ही है। लेकिन डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, स्पेशल ऑपरेशन करो, जैसे हमारा शरीर में डॉक्टर के पास जाते बोलते कि सिर दर्द हो रहा है या पेट में दर्द है या कमर दर्द, तो डॉक्टर आपको स्पेशल दवाई देते हैं ना। इस प्रकार से हम ये शिव भक्तों का सकाश दे रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी सब पूरे आत्माओं के लिए भी कर ओम सकते। थैंक यू। दीदी 13 और 16 वाला चित्र अगर आप दोबारा दिखा दो। हाँ, क्योंकि मुझ आत्मा ने ये सारे ज्योतिर्लिंग किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे एक दो चित्र मुझे। जी भाई जी कुछ बोल रहे थे? ठीक है, और हम जी सभी मैं भी तो समझे, बोलिए। जी थैंक यू। आपने सभी को आज नया कुछ करके दिखाया, तो पोपर डे पे एटलीस्ट सब लोगों ने एंजॉय करा, तो आप और बहुत कम समय में आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, मुझे अनुभव हुआ कि शिव धरा पर आए हैं और सभी को शांति का वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। जी
शुक्रिया। शांति, कल मिलते हैं फिर नई मूर्ति के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सभी को योगा डे की भी शुभकामनाएं।